तो देखिए इस तरीके से मैंने जो है ना नॉन स्टिक पैन में अभी ये चिकन डाल दी है। सारा इसी तरीके से जितनी मेरी बकाया चिकन है वो भी मैं इसी तरीके से ये करूँगी। ठीक है, माशाल्लाह से ये देखें न्यू एलईडी हमारी। अब दिखा आपको सही से, ये जो फ्यूज़ल है ये फ्यूज़ल क्रीम है जी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय व्लॉग, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह के अमान में होंगे, खुश आबाद होंगे और कर रहे होंगे अपनी लाइफ को एंजॉय। और मेरे अपने जहाँ कहीं भी रहे अल्लाह के अमान में रहें, खुश आबाद रहें, परेशानियाँ दुख तकलीफ सबकी ज़िंदगियों से दूर हो जाए। और मेरे जितने सब्सक्राइबर हैं और जितने मेरे वीडियोस देखने वाले हैं तो अल्लाह पाक उन सबको खुश आबाद रखे, अपने घरों में खुशियों के साथ रखे, सबकी बीमारियाँ परेशानियाँ दुख तकलीफ हो जाए दूर। तो जी आज कर रहे हैं हम आपको न्यू वीडियो में वेलकम। किचन के अंदर सबसे पहले जी चलेंगे, लेट्स को दिखाते हैं कि हम क्या पका रहे हैं। चलो 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 लेट्स गो। तो ये देखें माशाल्लाह से मैंने 1.5 किलो की चिकन ली है, 1.5 किलो के करीब ये चिकन है। और इसके अंदर मैंने डाला है अदरक लहसुन और आधा किलो के करीब इसमें डाला है दही। और ये जो है तिक्का मसाला जो अमूमन लोग सारे के सारे यूज़ करते हैं। और मैंने डाला है 1 लीमू इसके अंदर निचोड़ कर। और अब इसको करेंगे हम मैरिनेट अच्छी तरीके से। सही है, तो इसको मसाले में जो है अच्छी तरीके से इसको मैरिनेट करना है। ठीक है, मैं इसको मैरिनेट कर लूँ अच्छी तरीके से, फिर आपके साथ आगे कंटिन्यू करती हूँ। तो देखिए माशाल्लाह से मैंने जो है 1.5 किलो के करीब चिकन लिए और पीसेस भी इसके काफ़ी बड़े बड़े लिए हैं मैंने। और इसके अंदर मैंने लगाया है अदरक लहसुन और आधा किलो के करीब दही है और तिक्का मसाला है, लीमू है। और इसको मैरिनेट मैंने कर दिया है। अब इसको जो है 1 से 1.5 घंटे तक के लिए मैं रखूँगी। फिर इसको जो है अपना जो नॉर्मल तरीके से करते हैं, ग्रिल नहीं करूँगी इसको, अपना नॉन स्टिक जो पैन है फिर उसके अंदर मैं इसको बनाऊँगी। सही है, चले लेट्स को दिखाती हूँ कि बच्चे क्या कर रहे हैं इस टाइम पे। माशाल्लाह से ये देखें तीनों के तीनों बच्चे से हाय बेबी जान। मोहम्मद मोहम्मद हाय। और ये रहा मेरा छोटा शहजादा, मेरी प्रिंसेस, ये लिटिल बेबी माशाल्लाह से ये भी। और ये देखें माशाल्लाह से न्यू एलईडी पुरानी वाली गई और नई वाली आ गई है माशाल्लाह से। तो न्यू एलईडी ले ली है हमने। और बच्चा पार्टी क्या चल रहा है? हाँ ना जी, ये देखो सारा घर ये जो है ना इस तरीके से क्या करूं यार मैं तो समेट समेट के थक जाती हूँ। मैं थक जाती हूँ सारा दिन सफाई कर कर के। अरे भैया चलो, सारे खिलौने वगैरह इन्होंने फिर फैला दिए। बेबी जान क्या कर रहे हो यार? मुन्ने सब फैला देते हो आप। मेरा मुन्ना क्या कर रहा है? लाडो लाड साहब है मेरे, ये लाड साहब मेरे, लाड साहब है मेरे, लाड साहब है मेरे। पी 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 लाड साहब है मेरे, प्याले जी मेरी जिंदगी है, मेरी जिंदगी माशाल्लाह जी मेरा जानू बेटा। और बेबी जान चलो भाई हम जा रहे हैं अब दोबारा से किचन में। और ये रहा हमारा चिकन, अब इसको हम नॉन स्टिक पैन में बनाएंगे। तो माशाल्लाह से मैरिनेट करके जो है वो 1 से 1.5 घंटा हो गया है। तो अब ये मैंने नॉन स्टिक पैन निकाल लिया है। तो अब इसके अंदर हम ऑयल डालेंगे, आग जलाएं फिर। तो देखिए इस तरीके से मैंने जो है ना नॉन स्टिक पैन में अब ये चिकन डाल दी है। सारा जो इसका मसाला था, इसका जितना बैटर था वो डाल दिया। अब इसको जो है ना इसी की स्टीम में जो है हम बनाएंगे, इसी मसाले के अंदर। वो ऑयल मैंने पैन में गरम किया था, अब ये सारा कुछ डाल दिया। जब ये बिल्कुल खुश्क हो जाएगा ना तो फिर मैं इसको हल्का सा जिस तरीके से ना आग के ऊपर ग्रिल करूँगी, यानी कि इसके ऊपर निशान जैसे ग्रिल के हमारे आते हैं बारबेक्यू के, उस तरीके से। और फिर उसके बाद मैं इसके अंदर कोयले का दम दूँगी और आपको दिखाती रहूँगी इंशाल्लाह। अब इसको पकने के लिए रख देते हैं। तो ये देखें इस तरीके से आपको दिख रहा है। अब जितना मसाला है इसका और दही का जो पानी है और चिकन का जो पानी है, आप ये
निकल रहा है। तो इस तरीके से ये बॉईल हो रही है और जब तक इसका पानी खुश नहीं होगा उस वक्त तक मैं इसको पकाऊंगी। और फिर इसको मैंने आपको बोला ना कि इसको थोड़ा सा ग्रिल स्टाइल में, ताकि वो लगे, वैसा ग्रिल नहीं करूँगी जैसे हम सीखों में लगाकर इसको ग्रिल कर रहे होते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। अगर मुझे उस तरह करना होता तो मैं डायरेक्ट ही उसको इसी तरीके से ग्रिल करती। तो ये वो जिस तरीके से हम घर में, आप बोल सकते हो कि घर में हम जिस तरीके से टिक्का अमूमन बनाते हैं, तो उस तरीके से मसाला मैंने मैरिनेट किया। और नॉन स्टिक का जो मेरा ये सॉस पैन है उसके अंदर मैंने इसको ऑयल गरम करके, जो मसाला बेटर था इसका, दही और टिक्का मसाला जो होता है वो, और ना लीमू, अदरक लहसुन मिलाकर इसको मैंने मैरिनेट किया था। फिर इसको 1 से 1.5 घंटा मैंने रखा। उसके बाद मैंने ऑयल के अंदर, पैन के अंदर ऑयल गरम किया और उसके अंदर ये सारा बेटर जो होता है चिकन विथ उसका मसाला सारा मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब जब ये पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा, चिकन बिल्कुल खुश्क हो जाएगी, फिर आगे का प्रोसीजर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। चिकन मैंने इसमें से निकाल ली है, ये रही सारी चिकन। ठीक है, अब मैं क्या करने लगी हूँ, मैंने आपको बोला था ना कि मैं इसका थोड़ा सा टिक्का स्टाइल में करूँगी ग्रिल करके। तो मसाला जो था इसका वो ये रहा पैन के अंदर ही है, और चिकन मैंने ये सारी निकाल ली है। चूल्हे के ऊपर आप देख रहे हो कि कोयला साथ में देख रहा है। अब मैं क्या करने वाली हूँ कि आपके पास ग्रिल हो, और ग्रिल नहीं तो ग्रिल टाइप कोई सी भी चीज़ हो, तो ये मेरे पास छन्ना है ना, तो अब आगे देखें मैं क्या करने लगी हूँ। ठीक है, अब आप ये देखें मैंने इस तरीके से ना इसके अंदर ले लिया, और ये कोयला है। अब इस पर बिल्कुल हल्का हल्का से ये देखें आप, थोड़ा सा जो टेस्ट है ना वो इसके अंदर आ जाएगा। देखिए आप इस तरीके से थोड़ा सा आप चिकन को आग में थोड़ा सा, क्या बोलते हैं यार, कि इस तरह आप कर लेंगे, दिख तो रहा होगा, उर्दू थोड़ा सा हमारा ऐसी है, तो थोड़ा सा आपका वो जो ग्रिल स्टाइल का जो जायका होता है ना वो आ जाएगा। उसके बाद हम इसके अंदर लगाएंगे धुआं, दम लगाएंगे हम इसके बाद कोयला का। और नीचे मैंने चूल्हे पे कोयला ही रखा है, कोयला रख के फिर इसके अंदर मैं इस तरीके से चिकन को ग्रिल कर रही हूँ। इसी तरीके से जितनी मेरी बकाया चिकन है वो भी मैं इसी तरीके से करूँगी। ठीक है, ये देखें, और जो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ वो इसके अंदर मैंने डाल दिया। अब इसके अंदर जो मैं धुआं लगाऊंगी कोयले का। इस तरह जो है ना आप ग्रिल भी नहीं करते, और घर के अंदर जो आपको फ़ौरन से जो रेडी आपको करना होता है, रेडी टू कुक, फ़ौरन से जल्दी से बनने वाला, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। सही है, और ग्रिल का जायका भी आएगा, जो कोयले पे बनती हैं तो उसका भी टेस्ट आएगा। क्योंकि हम अगर इस तरीके से चूल्हे पे बनाते हैं तो उसका स्टाइल ही अलग होता है, वो थोड़ा सा लिक्विड शोरबे टाइप हो जाती है ना, तो वो इस तरह नहीं बनती है। तो आप ये देखो मेरी ना, तो ये हल्का हल्का से इसके अंदर धुआं लगेगा तो इसका टेस्ट अलग हो जाएगा, अच्छा आएगा टेस्ट इसका। अब इसको मैं पलट लूँ, तो मैंने इसको अब टर्न कर लिया। अब इसको भी ऐसे हम, लेकिन नीचे आप रखना कोयला ही, ताकि इसकी जो खुशबू है ना वो इसके अंदर आए। जैसे हम ग्रिल करते हैं ना तो कोयले की खुशबू से टेस्ट अलग आता है टिक्के का, तो वो इसी तरीके से सेम इसके अंदर आए। अब जे बगाया, ओए चोर 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 तो बकाया जितनी चिकन है वो भी मैं इसी तरीके से कर लूँगी। ये देखें आप, आ रहा है ना बिल्कुल शेप उसी तरीके का जिस तरीके से आप टिक्का जो ग्रिल करते हो। ये बकाया भी, ये भी इसी के अंदर डाल देंगे हम। और फिर अब यम यम यम, अब इसके अंदर ना धुआं दूंगी मैं कोयले का। भाई ये देखें माशाल्लाह से सारी चिकन हो गई है मेरी। अब ये जो कोयला है यही उठाकर मैं इसके अंदर रखूँगी और इसके अंदर हम कोयले का धुआं दे देंगे। हाँ जी, तो ये आ गया कोयला हमारा, और ये रख दिया हमने ठक। अब इसका धुआं जो है यहाँ पर इसके कोई चीज़ रख देती हूँ ताकि धुआं बाहर ना निकले, तब ये धुआं से सारा टेस्ट आ जाएगा इसके अंदर। माशाल्लाह अब ये देखें आप इसका फाइनल लुक। कोयले का दम मैंने लगा दिया, और आप इसको बोल सकते हो इंस्टेंट, जब आपका दिल चाह रहा हो टिक्का खाने का, क्योंकि फिर उसके अंदर तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो मेहनत लगती है कोयले और ये तमाम चीज़ें ग्रिल करना। तो जब आपका दिल चाह रहा हो इंस्टेंट आप टिक्का इसको बोल सकते हो, इस तरह आप बनाएं और इस तरह खाएं। अब इसके साथ मैं बनाने लगी हूँ पराठे। आटा मैंने गूंद दिया, तो अब मैं पराठे बनाऊँगी। यहाँ देखें VIP से पराठे जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। ये देखें माशाल्लाह से
क्रिस्पी क्रिस्पी यमी यमी से पराठे जो हैं हमारे हो गए हैं रेडी माशाल्लाह से, पतले पतले से क्रिस्पी क्रिस्पी से। अब हम खाएगा खाना, हम लगाएगा दस्तरखान, अब खाएगा खाना, भूख लग रही है। ये देखें मोहम्मद के पाँव में जो है ना वो चोट लगी है और जो है मोहम्मद अपना पाँव बिल्कुल भी सही नहीं होने दे रहे, क्योंकि ना इसके कोई ज़ख़म हो जाए, अब वो ज़ख़म सूखता है तो ज़ाहिर है उसके अंदर ख़ारिश होती है और ये ना ज़ख़म फिर से अपना नोच लेता है ये। तो मैंने मंगवाई ये ट्यूब, आज मैं आपके साथ शेयर करती चलूँ। तो ये जो फ्यूज़िल ट्यूब है ना, ये फ्यूज़िल, ये देखो आप दिखा आपको सही से, ये जो फ्यूज़िल है ये फ्यूज़िल क्रीम है। तो ये बहुत बेहतरीन है स्किन की तमाम प्रॉब्लम्स के लिए, जो ज़ख़म हो जाते हैं सूखते नहीं हैं, और जो है ना उसके अलावा जो पिंपल्स हो जाएं और स्किन ख़राब हो जाती है, तो ये उनके लिए, यानी कि स्किन की तमाम प्रॉब्लम के लिए ये क्रीम सबसे ज़्यादा बेस्ट है। और आप अपने फेस के किसी भी प्रॉब्लम में आप इसको यूज़ कर सकते हो। और ना आपके फेस जो जल जाता है, स्किन जल जाती है या रैशेज़ हो जाते हैं, या फिर वो आप एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट के बाद जो आपके रैशेज़ हो जाते हैं, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं ना स्किन की, तो उसके लिए ये सबसे बेस्ट है, जिसे बोलते हैं ना फ्यूज़िल क्रीम है, फ्यूसिडिक एसिड है ये। तो इसके अंदर 2% है वो 2% है इसके अंदर फ्यूसिडिक एसिड। तमाम ज़ख्मों के लिए, हर तरह के ज़ख़म के लिए बहुत बेहतरीन क्रीम है ये। और साथ में आपकी स्किन की तमाम प्रॉब्लम्स के लिए, जो आपके फेस पे एक्जिमा हो जाए, एलर्जी हो जाए, दाने पिंपल हो जाएं, या स्किन आपकी जल जाए, या स्किन पे रैशेज़ हो जाएं, और उसके अलावा बहुत सी जो प्रॉब्लम्स हैं, तो ये उसके लिए बहुत ज़्यादा करामत है। आपके जिस्म के किसी भी हिस्से पे जो है वो आप लगा सकते हो, आँखों को छोड़कर सॉरी हाँ, आँखों को छोड़कर, और ना आँख हो गए, आपकी नाक हो गई, और आपके जिस्म के हसास एरियाज़ हो गए, उसके अलावा आप कहीं भी ये क्रीम यूज़ कर सकते हो। देखिए माशाल्लाह से हमारा फाइनल लुक हमने निकाल लिया, दस्तरखान लगा लिया, और इसके साथ ये है चिल्ली गार्लिक सॉस, रायता ये ब्लैक पेपर का, और ये प्याज, और इसके साथ में है ये पराठे, और हम खाएंगे और फिर उसके बाद आपसे चाहेंगे इजाज़त। A few moments later. देखिए जी, हमने खा लिया पी लिया, सब मुँह को गया, हड्डियाँ बची हैं बस, ये सब कुछ खा लिया। अब आपसे मांगेंगे हम इजाज़त। माशाल्लाह से ये देखें न्यू एलईडी हमारी, तो अब हमने न्यू एलईडी ले लिए, क्योंकि पुरानी वाली जो थी वो जो है उसका पैनल हो गया था ख़राब, तो बनवाना उसको बेकार था, बेहतर ये कि नया ले लिया जाए, तो ले ली हमने एलईडी। हाँ जी, तो हमने खा लिया पी लिया, खाना बना लिया, आपको दिखा दिया, हमने खा लिया पी लिया, बच्चों के साथ इंजॉयमेंट कर ली है, और इसी के साथ चाहती हूँ मैं इजाज़त। जिन्होंने फर्स्ट टाइम वॉच किया और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से जाकर सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दें। ओके जी, और अल्लाह पाक आप सबको खुश आबाद रखे अपने घरों में, और आप सबकी परेशानियाँ हो जाएँ दूर, और सबके सदके अल्लाह पाक मुझे, मेरे शौहर, मेरे बच्चों को, हम सबको जो है अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, तमाम बीमारियों से, मुसीबतों से, परेशानियों से, और हासिदों की हसद से, और नज़र बस से। तो इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ मैं। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, टाटा बाय।